कुछ तो हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले 3 गाड़ियाँ पुलिस की और फिर ये इनकी इमरजेंसी फायर ब्रिगेड भी इनकी जा रही है टुवर्ड्स राइट, और मैं भी उधर ही जा रही हूँ। अल्लाह खैर ही करे। कहें क्या ना कहें, बहुत से दिल के दुख हैं, बहुत सी दिल की बातें हैं, बहुत कुछ ऐसा है जो परदेश में आके पता लगा। ये बातें याद रह जाती हैं, लेकिन मैंने इससे सीखा। मैंने इससे ये सीखा कि जब मैं यहाँ पर अगर हूँगी, अगर लंबा अरसा, और मैंने देखना है कि कोई और है यहाँ पर, और पहली ईद है जिसने मुझे पहली बार सिखाया। एक हज का मौका था जब ज़मीन पर सोए थे मुज़दलिफ़ा में। कल ईद का दिन है और कल शाम में रात का यानी कि दावत है, तो मेरा दिल था कि मैं आज रात को और कल दोपहर के लिए कुछ थोड़ा सा तैयार कर लूँ। तो मैंने मेरे पास यहाँ पे ना ये चावल, उबले हुए चावल पड़े थे, तो मैंने कहा कि थोड़ी सी दाल कर लेते हैं तैयार। और फिर मैंने कहा ईद का दिन है, ईद पे हमेशा एक ट्रेडिशन रहा है घर में कि गोश्त पकता था, तो मैंने कहा ज़रा गोश्त वगैरह तैयार करते हैं। ये गोश्त के लिए चीज़ें चढ़ाई हुई हैं और ये दाल है मेरे पास देचकी एक ही। आई एम सो सॉरी, इसलिए मैं चाय की पतीली में बना रही हूँ। मैंने कहा दोनों साथ साथ तैयार हो जाएँ। मैंने अभी असल में इंस्टेंट कुकर भी एक लेना है, तो बस ये इस तरह से काम चल रहा है। तो ये मैंने तड़का लगाने के लिए चीज़ें इसमें डाल दी है और अभी मैं दाल को तड़का लगाऊंगी, ये गोश्त तैयार हो जाएगा और कल फिर इंशाल्लाह जाएंगे ईद का दिन अपनों के बगैर कुछ और अपनों के साथ गुजारेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। बाहर आज मौसम बड़ा अच्छा है। मेरा बड़ा दिल है मैं इसको साफ़ करूँ, पर मैं कैसे करूँ, मुझे ज़रा कुछ गाइड करें भाई। अभी पीछे मैंने साफ़ किया था और अब वो माशाल्लाह यहाँ पे वो जो एक होता है ना सर्दियों की जो एक वो सर्दियों के बाद ये जो गर्मियाँ आती हैं और इसमें जो इतनी बहारें निकलती हैं, तो ये बहारें इतनी जल्दी जल्दी निकलती हैं कि अभी एक दफ़ा साफ़ किया है और सारा ये जो है ना, ये इस तरह से लग तो अच्छा रहा है, लेकिन मेरा दिल है थोड़ा सा नीट कर दूँ। तो यहाँ पर जो आप लोग रहते हैं, मुझे प्लीज़ थोड़ा सा गाइड करें कि यहाँ पे आप लोग किस तरह से इन चीज़ों को ना मैनेज करते हैं, कैसे ये सब कुछ होता है। बिकॉज़ मुझे तो मुश्किल लग रहा है बार बार मतलब अब ये देखिए ना, ये सारा कितना ये उगा है यहाँ पे भी, ये कितना ज़्यादा हो गया है। एनीवे ज़रा बाकी के काम भी ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह नमाज़ वगैरह भी पढ़ लें। आज यौम अरफ़ा है और यौम अरफ़ा जो है इबादतों का दिन है और बड़ा खूबसूरत दिन है। आप तौबा कीजिए, अल्लाह से अपनी माफ़िया मांगिए। बहुत सी गलतियाँ हमसे हो जाती हैं, मैं भी माफ़ी मांगती हूँ लोगों से जिनकी कोई दिल आज़ारी हुई हो। कई दफ़ा ख़बरें देते देते मुझे कई दफ़ा होता है, लेकिन क्या करें। मैं आपको बताऊँ, सच पूछे बहुत से लोग बहुत गलत ख़बरें दे रहे होते हैं। मैं कई दफ़ा तो यही सोच के भी कहती हूँ कि चलो मैं उसका कोई सही एंगल बता रही हूँ, बट स्टिल किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो मैं उनसे माफ़ी चाहती हूँ। तो ये जनाब बस अब इसको तड़का लगाने का वक्त आ गया, तड़का लगाती हूँ। ये चीज़ मुझे बड़ी पसंद है। यहाँ साथ साथ नमाज़ पढ़ी और वहाँ साथ साथ खाना भी बन गया। वो देखें तकरीबन तैयार है। किस तरह से, इस तरह से जनाब। उफ, अब ये थोड़ा सफाई करूँगी, लेकिन ये देखिए ये बस बिल्कुल तकरीबन। अब इसको मैं भूनूँगी और भूनने के बाद ये बिल्कुल रेडी। चावल मैंने दोबारा बना लिए थे, मुझे वो लग रहा था थोड़े पुराने हो गए, तो चलो वो मैं, वैसे मुझे मना किया था किसी ने कि भाई ना डाला करे, लेकिन मैं गुलेरियों को डाल देती हूँ बाहर चावल या इस तरह की चीज़ जो है, तो मैंने बाहर डाल दिए। और अब ये बस गोश्त तकरीबन आखिरी मराहल में भुना भानी है। आपको ज़रा शोर जो सुनाई दे रहा था ना, ये ऊपर एग्जॉस्ट चलाया हुआ था, तो मैंने कहा 2 मिनट बंद करूँ और अब जनाब इसको हम कर लेते हैं कंप्लीट। ये जी मैंने स्टू बना लिया है। स्टू कराची वाले इसे कहते हैं स्टू, हम पंजाबी इसे कहते हैं स्टू। मैंने ये गोश्त का बनाया और साथ में ये मैंने मसर की दाल कहते हैं ना, ब्राउन वाली दाल का और ये प्याज काटे हैं और ये साथ में बड़े मज़े की चटनी है और अचार भी मेरा अंदर पड़ा है और चावल मेरे उबल गए हैं। तो बस फिर अब हम खाते। यमी हो गया तैयार खाना और मैं रोज़ा खोलने लगी हूँ। दुआ पढ़ ली है, रोज़ा खोल लिया है पानी के साथ। और ये जनाब ये दाल जो है ये बहुत मज़े की, बाय गॉड बहुत मज़े की है, सीरियसली रियली लव इट। मैं अच्छी कुक होती जा रही हूँ यहाँ पर रहकर। और ये मेरा ड्रामा और ये मेरा खाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। ईद मुबारक जी। आज का दिन ईद का दिन है और परदेश में अकेले रहने वालों की ईद क्या ईद होती है। क्या कहें क्या ना कहें, बहुत से दिल के दुख हैं, बहुत सी दिल की बातें हैं, बहुत कुछ ऐसा है जो परदेश में आके पता लगा। अभी इस वक्त मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ और फिर आपसे कुछ बातें करूँगी दिल की। कुछ दुख भी हुआ, कुछ तकलीफ़ भी हुई, कुछ यहाँ का माहौल देखकर मैंने सीखा है कि मैंने क्या करना है ज़िंदगी में आके इंशाल्लाह। ज़रा नाश्ता बना लूँ। नाश्ते में मैं अभी बनाने लगी हूँ जनाब अंडा और ठहरे।
दाल मैंने जो रात को बनाई थी, मेरा बड़ा दिल था सुबह मैं पराठे के साथ दाल खाऊंगी, तो मैं पराठा डॉन का बनाने लगी हूँ। ये केक मैं कल लेकर आई थी जो मैंने काफ़ी सारा खा लिया हुआ है, और ये जो केक है ये बाकी मैं आज खाऊंगी। तो मैं सोचूंगी जी कि मैं ईद मना रही हूँ, और फिर कुछ ईद के दुख और कुछ अपनों से दूरी और कुछ अकेली ईद के कुछ क्या कहना चाहिए आपके साथ शेयर करूँगी कि हकीकत क्या है, असल में दुनिया क्या है, हकीकत क्या है, लोग क्या हैं, दुनियादारी क्या है। एनीवे नाश्ता कर लूँ फिर बात करते हैं। आज इतनी खूबसूरत धूप निकली हुई है ना, ये धूप देख के ना अपना मुल्क बड़ा याद आ रहा है। यकीन करें ये लहलहाते दरख्त, ये देखिए कितनी खूबसूरत हवाएं इस वक्त चल रही है। पता नहीं आप अंदर से देख पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन ये सब कुछ ना आपको और ज़्यादा, जब और चीज़ें खूबसूरत खूबसूरत नज़र आती हैं तो अपना मुल्क कितना याद आता है। अच्छा ये मेरा पराठा बन गया है, ये पहले मैं ज़रा नाश्ता कर लूँ, फिर करेंगे बातें। बहुत सी बातें करनी है और दिल की बातें करनी है, और कुछ लोग जो यहाँ पर रहते हैं पहले से, उनके लिए एक मैसेज भी है, और जो लोग इधर आना चाहते हैं उनको भी कुछ बताऊँगी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, इतना खूबसूरत दिन है, इतना खूबसूरत दिन है। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। ये ईद का पहला दिन है, और मैं नाश्ता जब बना रही थी तो मैंने आपसे कहा था कि आपके साथ शेयर करूँगी कुछ बातें। कुछ बातें परदेश में रहने वालों की ईद, और फिर परदेश में अकेले रहने वालों की ईद। हम सुना करते थे, मैं देखा करती थी वीडियोज़, सऊदी अरब में लोग हैं, कहीं बाहर के मुल्क में जो मर्द हैं, जो घरों से दूर हैं, कमाने वाले हैं, वो ईद किस तरह की गुजारते हैं। लेकिन इस दफ़ा परदेश में अकेले रह के मैंने पहली बार देखा कि वाक़ईतन ईद कैसे गुजारी जाती है, और कितना आप महसूस करते हैं। यानी कि अपने मुल्क में रहते हुए आप पूरा दिन, ईद वाले दिन कुछ भी ना करें तो आपको कुछ ऐसा महसूस नहीं होता, लेकिन जब यहाँ परदेश में रहते हुए आप देखें, कुछ लोग बहुत अच्छे वेरी नाइस पीपल, और ज़ाहिर सी बात है वो अपने फैमिली गैदरिंग्स में कहीं और गए हुए हैं, वहाँ पे उन्होंने जाना है, वो मस्ट होता है, ज़ाहिर सी बात है वो भी होता है। लेकिन कभी-कभी आप ये भी सोचते हैं कि यार जब आपके उधर इर्द-गिर्द सराउंडिंग में लोग होते हैं, तो हम में एक नफ़्सा-नफ़सी है, अपने लिए सोचते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत एन्जॉय कर लेती हूँ खुद ही से ही, मतलब कि मैं अपना घूम लेती हूँ, फिर लेती हूँ। लेकिन कभी-कभी ऐसे मौक़ों पर ख़्याल आता है कि कितनी नफ़्सा-नफ़सी है। तो ज़्यादा सैड बातें नहीं करते, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है घर वालों की याद आती है। सुबह से फ़ोन पे फ़ोन, फ़ोन पे फ़ोन, सबको यही एहसास हो रहा था कि यार वो उधर अकेली है, तो घर वालों के सबके फ़ोन आ रहे थे, फ़ोन पे बातें हो रही थी। लेकिन मेरे हमसाए में एक बड़ी प्यारी बच्ची है, और वेरी स्वीट। सुबह-सुबह उसका मुझे फ़ोन आया, उसको शायद फ़ील हो रहा था कि मैं अकेली हूँ। उसने मुझे कहा कॉफ़ी पीने चलें, बाहर चलें। तो आई न्यू कि उसकी फ़ैमिली है, बच्चे हैं छोटे, तो मैंने उसे कहा कि शाम को किसी वक़्त चलेंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो अपनी फ़ैमिली के साथ टाइम स्पेंड करे, शी इज़ न्यूली मैरिड, तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको आप समझ रहे होते हैं कि यार बड़ा एक मतलब होता है ना कि आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, तो होना तो कुछ भी नहीं होता, बाद में सब बिज़ी हो जाएँगे लाइफ़ में, मेरी भी फैमिली आ जाएगी, सब बिज़ी हो जाएँगे। लेकिन ये चीज़ें, ये बातें याद रह जाती हैं। लेकिन मैंने इससे ये सीखा कि जब मैं यहाँ पर अगर होंगी, अगर लंबा अरसा, और मैंने देखना है कि कोई और है यहाँ पर और वो अकेला है, चाहे वो फैमिली है या वो अकेले हैं, लेकिन वो आए हुए हैं, अभी उन्होंने इधर फैमिली नहीं बनाई, उनकी गैदरिंग्स नहीं है, तो अपने इर्द-गिर्द लोगों को पूछे। ये होता था बहुत, मेरी वालिदा बहुत करती थी, हमारे मोहल्ले में कोई आता था तो शी यूज्ड टू मेक श्योर कि उनके घर रोज़ खाना जाए जब तक वो सेटल ना हो जाए, उनका हाल-चाल पूछना, उनकी खबरगिरी रखना कि कोई उनको प्रॉब्लम तो नहीं है। ये चीज़ें अब ख़त्म होती जा रही है। आप भले जितना मर्ज़ी कहें, हम बहुत बिज़ी हैं, हम बहुत बिज़ी हैं, कनाडा में आप बिज़ी हैं तो पाकिस्तान में भी बहुत बिज़ी होते हैं, चाहे मुलाज़िम हो, लाइफ़ इज़ बिज़ी एवरीवेयर, प्रायोरिटीज़। और आपके, मैं कहूँगी कि पता नहीं इसके लिए क्या अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करने चाहिए, ज़्यादा सख्त ना हो जाए। लेकिन मैं अब जा रही हूँ और स्क्वायर वन जा रही हूँ, और मैंने कहा वहाँ जाके ज़रा खाते हैं, पीते हैं, एन्जॉय करते हैं। ज़ाहिर-सी बात है दुनिया मसरूफ़ है, हम अपने आप को मसरूफ़ कर लेते हैं। तो ये होती है परदेश में रहने वालों की ईद, तो कैसी होती है ज़रा आपको दिखाती हूँ। ज़्यादा आपने मेरी बातों से परेशान नहीं हो जाना, ऐसी भी कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी। माशाल्लाह सारा दिन बात हुई, अब्बू से बात हुई, बच्चों से बात हुई, मियाँ से बात हुई, दोस्तों से बात हुई, ग्रुप चैट हुई। मेरी दोस्तें बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह, वो जो मेरी बचपन की दोस्तें आहूद, सारा निसार, सारा हसनैन, हम लोगों ने खूब गप्पे लगाई और लंबी गप्पे लगाई, और बहुत सी प्लानिंग्स की फ्यूचर की। उन्होंने भी अभी अमेरिका आना है, तो हो सकता है दिल कम है टू, और बहुत सी बातें हुई, सब कुछ है। लेकिन बस कभी एहसास होता है कि हमारे अंदर एहसास ख़त्म होता जा रहा है। दोबारा उदास कर दिया ना, बाहर देखते हैं, बड़ा प्यारा मौसम है।
और मैंने सोचा कि मैं वॉक करती हुई स्क्वायर बन जाऊंगी, क्योंकि ये जो मौसम है और ये जिस तरह के इस वक्त धूप हल्की हल्की निकली हुई है, बहुत प्यारी हवा चल रही है और इसमें मज़ा बड़ा आएगा। तो फिर यूं ही चलते हैं, चलते चलते खूबसूरत मनाज़र देखते, अल्लाह की कुदरत देखते पहुंचते हैं। वहाँ जाके ज़रा कुछ अच्छा खाने पीने का इरादा है, कुछ शॉपिंग करेंगे, दिल बहलाएंगे और फिर वापसी पर मुझे नेहा ने फिर से कहा हुआ है तो मैं ज़रूर उसकी तरफ से होती हुई जाऊँगी। शी इज़ अ वेरी स्वीट गर्ल, शी इज़ ब्रॉट अप है, मतलब यहीं पे पली बड़ी है, लेकिन उसको बड़ा एहसास होता है अपने इर्द गिर्द के लोगों का। शायद उसको ये एहसास था कि मैं Turn left onto Loon Lake Avenue. वो मुझे बार बार पूछ रही थी, लेकिन आई वॉन्ट हर टू स्पेंड टाइम विद हर फैमिली। यंग बच्चे, मैं तो वैसे निकल जाती हूँ, घूमती हूँ, फिरती हूँ, आपको भी दिखाती हूँ दाएँ बाएँ, इर्द गिर्द, राइट लेफ़्ट। ये देखिए बहुत कुछ है देखने के लिए। कुछ तो हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले 3 गाड़ियाँ पुलिस की और फिर ये इनकी इमरजेंसी फायर ब्रिगेड भी इनकी जा रही है टुवर्ड्स राइट, और मैं भी उधर ही जा रही हूँ, अल्लाह खैरी करे। ये देखिए और गाड़ियाँ इनकी आ रही हैं। ये कुछ यहाँ पर हुआ है, स्क्वायर वन मॉल के पास ही कुछ हुआ है, यहीं पे सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, अल्लाह खैर करे। लेट्स सी। Turn left onto Prince of Wales Drive. आई थिंक यहाँ पे कोई फायर हुई है। अच्छा, यहाँ पे बताया जा रहा है कोई फायर जो है वो इट ब्रोक आउट। अब मैं देखती हूँ कि हुई कहाँ पर है। लेट्स वेट। इस बिल्डिंग की 15वीं फ्लोर पर आग लगी है और इसको बुझाने के लिए यहाँ पर ये गाड़ियाँ यहाँ पर आई हैं और आप देखिए कि कितने जल्दी और कितनी तेज़ी के साथ यहाँ पर काम होता है। आनन फानन शहर के चारों कोनों से गाड़ियाँ जो हैं वो तेज़ी से जगह पर पहुँची और फ़ौरन ही आग पर यहाँ पर काबू पा लिया गया। सो अब हम इधर से आगे नहीं जा सकते, उन्होंने रेड स्ट्रिप्स लगा दी है, लेकिन ये कि फायर इज़ अंडर कंट्रोल। सी, इस तरह से काम होता है और इस तरह से होना चाहिए, जो कि हमारे यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पर गाड़ियाँ पहले तो फायर ब्रिगेड की पहुँचने में घंटों लगा देती हैं, उसके बाद जब पहुँच जाती हैं तो उसके बाद उनके पास कभी पानी नहीं होता, कभी कुछ नहीं होता, लेकिन देयर ऑल वेल इक्विप्ड। आप देख सकते हैं इस वक्त कितनी गाड़ियाँ जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। सी, बेतहाशा, वो आखिर तक इनकी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी हैं। ये सब देखकर बड़ी शिद्दत से एहसास हुआ कि जब हमारे मुल्क में इस तरह के वाक़यात होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है। एक बिल्डिंग में ज़रा सी आग छिड़ जाए तो पूरी बिल्डिंग उसकी लपेट में आ जाती है, लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ी बिल्डिंग थी, उसका 15वां फ्लोर था और किस कदर जल्दी से शहर के चारों कोनों से गाड़ियाँ और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुँची और इस पर आनन फानन काबू पा लिया गया। वरना क्या आप सोच सकते हैं कि इतनी बुलंद जो इमारत है वहाँ पर अगर आग छिड़ जाती और उसके बाद अगर उस पर काबू ना पाया जाता तो ये कहाँ तक फैलनी थी, क्योंकि इर्द गिर्द इमारतें सारी जुड़ी हुई है। लेकिन यहाँ पर जिस तेज़ी के साथ इस पर काम होता है उस पर वाकई बड़ा दिल में दुख ही होता है कि हमारे यहाँ क्यों नहीं होता। लोग जो है इन जगहों पर
क्विक रिस्पॉन्स देते हैं। और दोबारा से अब मैं चल पड़ी हूँ स्क्वेवन मॉल की तरफ, जहाँ मैं जा रही थी। रास्ते में थोड़ी देर उस तरफ चली गई। अब देखते हैं, ज़रा पहुँचते हैं अपनी मंजिल पर। मैं वापस आ गई स्क्वेवन मॉल से। वहाँ पहुँचते मेरी बैटरी ड्रेन हो गई, क्योंकि थ्रू आउट मैंने अपना लोकेशन की हुई थी, ऑन मैप ऑन किया हुआ था। तो जब मैं वापस आई तो फिर मैंने चार्ज किया फ़ोन। अभी मैंने चार्ज ही किया तो नेहा का फ़ोन आ गया। और नेहा शी इज़ सो स्वीट। उसको ये था कि मैं आज सारा दिन अकेली थी। सुबह सुबह भी इसने कॉल की। उस वक्त मैंने इसको कहा कि हम लोग बाद में चलेंगे, फिर से अपनी अम्मी की तरफ जाना था, व्हाट्सएवर। फिर ये फ़ौरन मेरे घर के बाहर आ गई। इसने कहा चले चले निकले निकले, और बस कॉफ़ी पीने चले, कुछ करने चले, और ये मुझे गाड़ी में उठा के ज़बरदस्ती ले आई। तो मैं कहा देखो ऐसे लोग भी होते हैं परदेश में। शी इज़ सच अ यंग गर्ल और शी नोज़ के somebody इज़ अलोन एंड somebody नीड्स अ कंपनी। तो बोलो जी, आ गई है नेहा। हाँ नेहा, मैं तुम्हारी तारीफ़ कर रही थी। मैंने कहा परदेश में तुम्हारे जैसे लोग भी होते हैं जो ख्याल करते हैं। मैं घर में अकेली थी इस वक्त, ये मुझे निकाल के ज़बरदस्ती ले आई है। तो चलो जी, अब चलते आगे हम। जनाब, सारे दिन के बाद अब मैं आकर ज़रा बैठी हूँ। मैंने कहा चलिए कुछ बातें आपके साथ कर लूँ, क्योंकि कुछ कुछ बातें जो हैं वो अधूरी रह गई। तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, कुछ गलत ना समझ लें आप लोग। तो पहली बात ये कि आज ईद का पहला दिन था। अकेली थी मैं इधर, घर से दूर थी। इंसान उदास बहुत हो जाता है, इमोशनल होके पे कुछ ज़्यादा ही बातें कर देता है। ऐसा नहीं है कि आपको हर एक से ही कोई दुःख मिला है या आपको तकलीफ़ हुई है किसी से, ऐसा नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड, बड़ी ईद है, बड़ी ईद पे कुर्बानी होती है, गोश्त को सँभालना होता है, रिश्तेदारों में बाँटना होता है। कुछ दावतें होती हैं, दूर-दराज़ अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाना होता है, तो इस वजह से लोग बिज़ी ज़रूर होते हैं। लेकिन मैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप को बहुत बिज़ी रखती हूँ और मैं बड़ा खुश होना, अपने आप को खुश रखना जानती हूँ। लेकिन मैं सोच रही थी कि वो लोग जो फैमिलीज़ आती हैं कई दफ़ा, उनका आगे-पीछे जाने का, इवन उनके कम्यूट करने का भी मसला होता है, उनके कन्वेंस के इश्यूज़ होते हैं, और फिर जब वो यहाँ पर नए-नए आते हैं तो उनको क्या मुश्किलात होती होंगी। मैं तो अकेली हूँ, मैं अपना हैंडल कर लेती हूँ, मुझे आता है, मुझे चीज़ों की समझ है, मैंने ट्रैवलिंग बहुत की हुई है। लेकिन जो लोग नए होते होंगे उनको डेफ़िनेटली बहुत इश्यू होता होगा। तो मैं यही सोच रही थी कि मैंने क्या करना है, इंसान को सीखना चाहिए। मैं समझती हूँ कि जब मैं यहाँ पर जानूँगी कि कोई नया आया है, तो मैं उसको बहुत हेल्प आउट करूँ। और हेल्प आउट ये नहीं होता है कि आप उनको हर वक़्त फ़िज़िकली हेल्प आउट कर रहे हो, एक इमोशनली हेल्प आउट होता है। आप आइए उनसे बातें करें, उनसे गुफ्तगू करें। थोड़ी बहुत गुफ्तगू जो है वो आपको थोड़ा रिलैक्स कर देती है। तो फ़ोन मैंने आज बहुत किए, सबसे बातें हुई, सबके फ़ोन आए, दोस्तों के फ़ोन आए, कुछ ने कल आना भी है मिलने के लिए, मिलेंगे भी। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनसे मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि ईद का दिन है और ईद के दिन वो चलें, आ ना भी सकें तो वो कॉल करेंगे, या कॉल ना कर सके, मैसेजेस तो चले सबके ही आ गए, लेकिन कुछ लोगों के मैसेजेस भी नहीं आए जिनको मैं सोची थी कि उनका तो आना चाहिए था। लेकिन वो बस वही है ना, नफ़्सा-नफ़सी का दौर है, और ये वक़्त भी गुज़र जाता है, फ़ैमिली भी आ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ये लोग और ये लम्हे और ये बातें जो है ना, ये याद रह जाती हैं। आप लोग ज़रूर शेयर करना, जो लोग यहाँ पर नए आए थे, उन्होंने इस तरह की सदमहरी लोगों की देखी थी, क्या फ़ील किया था, लोगों के क्या एक्सपीरियंसेस थे। मेरा बहुत दिल है मैं आप लोगों से जानूँ। आप लोग प्लीज़ मुझसे ज़रूर शेयर करना कि जब आप लोग यहाँ पर नए-नए आए थे, तो वो लोग जिनसे आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, उन्होंने कैसा बिहेव किया था? वो लोग जिनसे आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, तो उन्होंने कैसा किया था? अभी देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो वाक़ईतन बहुत बिज़ी हैं, आई नो, और कल मुझसे मिलेंगे। लेकिन वो लोग जो ना आज मिले, ना कल मिलेंगे, और जिन्होंने कोई मैसेज नहीं किया, लेकिन वो बताते हैं कि जी हम हैं और हम बड़ा, मतलब हमें बड़ा ख़्याल है। वो आपके दाएँ-बाएँ, राइट-लेफ़्ट लोगों को बताते हैं कि हमें बहुत ख़्याल है, या हम बड़े अच्छे हैं, या वो उनके सामने अच्छा बनना चाहते हैं। आई एम सो सॉरी, लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बड़ा तल्ख़ होती हैं, और कुछ लोगों से आपकी एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं, और एक्सपेक्टेशंस के अलावा कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बड़े अच्छे दोस्त बन गए होते हैं आते ही यहाँ पर। लेकिन वो भी जब ऐसी सदमेहरी दिखाते हैं तो इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये वाक़ई नफ़्सा-नफ़सी का दौर है। कभी तो किसी और को भी अकेलापन महसूस होगा ज़िंदगी में, तो उन्हें क्या लोग याद आएँगे? बड़ा सवाल है। इस ईद ने बड़ा कुछ सिखाया, और पहली बार यकीन मानिए, बहुत अपनों में रही, बहुत एक मेले में रही, हुजूम में रही, और अपने प्यारों में बहुत रही। हर ईद मैंने अपने अब्बू और अपने घरवालों के साथ, अपने शौहर बच्चों के साथ, मैंने बहुत अच्छे से गुज़ारी हैं ईदें। लेकिन ये पहली ईद है जिसने मुझे पहली बार सिखाया। एक हज का मौका था, जब ज़मीन पर सोए थे मुज़दलिफ़ा में, तब मुझे एहसास हुआ था। मैं समझती थी कि शायद इनको बेड प्रोवाइड कर दिए जाते हैं या बिस्तर दे दिया जाता है, तो बड़ा आसान हो जाता होगा सोना, लेकिन पता लगा नहीं, ज़मीन पर सोना बहुत मुश्किल है। जब मिना के ख़ैमों में रही तो मुझे पहली बार एहसास हुआ कि वो ख़ैमे जो कि एयर कंडीशन थे, वहाँ खाना बेहतरीन मौजूद था, तो उसमें भी हम दिन गिन रहे थे कि कब हम अपने होटल जाएँगे।
तो मैं सोचती हूँ कि वो ख़ैमों में जो लोग रह रहे होते हैं, तो हम कहते हैं हमने उनको ख़ैमे प्रोवाइड कर दिए, राशन प्रोवाइड कर दिया, लेकिन रहना बहुत मुश्किल है। ये अल्लाह ताला ने हमें इन चीज़ों से इसीलिए गुज़ारा है। रोज़ा रखते हैं तो भूखे का एहसास होता है। जब हम हज के जो मुख्तलिफ़ अरकान जो है परफ़ॉर्म करते हैं, तो हमें एहसास होता है कि ये मुश्किलात जब लोगों पर आती हैं तो कितनी मुश्किल होती है। अल्लाह ताला का हर बताया हुआ जो अमल है वो कितना एक मानी रखता है, उसकी जो अहमियत है ना उसको हमें महसूस करने की ज़रूरत है। इस दफ़ा इस ईद ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और इंशाल्लाह अपनी आने वाली ज़िंदगी में मैं इससे सीख कर कुछ अपना इनपुट देने की मुआशरे में कोशिश करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।